रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से। हमारा टॉपिक है मगर बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हो सके आपने ये वाक़या या हालात ऐसे न सुने हों। इटली मुल्क है, इटली की जो है हिस्ट्री है 1325 का ज़माना है। तो कहते हैं कि इटली में दो शहर थे, यानी उनको अलग अलग एक हैसियत थी, रियासतें थी। एक बिलोना था और दूसरा मोदीना था। अब दोनों रियासतों में आपस में बहुत सी रंजो गम कहें, चपकलिश कहें या अदावत चलती थी। छोटी छोटी बातों पर आपस में उनकी बनती नहीं थी। उसकी वजह ये बैकग्राउंड था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 1325 की 15 नवंबर को कहते हैं कि बेलोना शहर में एक लकड़ी की बाल्टी थी, बकेट थी, और वो वहाँ से पानी भरते थे और उस कुएं से सारा डिपेंडेबल वही कस्बा, इलाका या शहर था या रियासत थी जो वो बाल्टी वो सरंजाम देती थी। ये बाल्टी थी लकड़ी की। कहते हैं कि 15 नवंबर 1325 को मोदीना शहर की रियासत के कुछ बंदे आए और वो लकड़ी की बाल्टी लेकर या चुराकर वहाँ से चले गए। अब चूँकि बेलोने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उन्होंने अपनी पूरी फ़ोर्स हमले के लिए मोदीना भेज दी। 8000 की फ़ोर्स थी और उस तरफ 32,000 की फ़ोर्स थी। कहते हैं तारीख़ में हिस्टोरियन, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं एडवर्ड गिबन, उनकी 2 वॉल्यूम पे किताब है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। वो कहते हैं कि 15 नवंबर 8000 की फ़ौज बेलोना की और 32,000 मोदेना की, दोनों की आपस में झड़प हो गई और ये वार ऑफ बकेट कहलाई। इसकी तारीख़ में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिलती हो। इस वार में कहते हैं 2000 बेलोना रियासत के फ़ौजी मारे गए। दोनों फ़ौजी हज़ारों की तादाद में आपस में लड़े। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि जिनकी बाल्टी चुराई गई थी बेलोना रियासत की, वो शिकस्त पा गए क्योंकि उनकी तादाद 8000 थी। 2000 फ़ौजी इसमें टोटल मारे गए और हज़ारों फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। बेलोना के फ़ौजी वापस आ गए, मगर कहते हैं कि उसके बाद उनको वो बकेट लकड़ी की नहीं मिली। आज भी तारीख़ गवाह है कि अगर आप गूगल या यूट्यूब पे वार ऑफ बकेट सर्च करेंगे तो वो लकड़ी की बाल्टी आपके सामने आ जाएगी। इटली के म्यूज़ियम में अभी तक रखी हुई है और वो बेलोना रियासत को वापस नहीं मिली। और उसके बाद 1325 के बाद कमोबेश 14वीं सदी जब आ रही है, 15th सेंचुरी में दाखिल हो रहे हैं, तो एडवर्ड गिबन लिखते हैं कि जो रोम पूरी दुनिया की एक मजबूत सल्तनत थी वो ज़वाल पज़ीर हो गई और दुनिया में बस रोमन एम्पायर का नाम रह गया। उसके बाद दूसरी सल्तनत उस्मानिया ने जन्म ले लिया, परवान चढ़ी। अब एडवर्ड गिबन लिखते हैं अपने इस किताब में, कहते हैं कि 8 असबाब, 8 रीज़न ऐसे थे जिनकी बिना पर दुनिया की बड़ी सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई। तो उसमें लिखते हैं सबसे पहले कि बारबेरियन ने हमले किए, इससे उनकी ताकत कमज़ोर हो गई। फिर माशी मुश्किलात सामने आ गई। उसके बाद कहते हैं कि वो करप्शन की ज़द में आ गए। करप्शन पर वो सारी सल्तनतें, रियासतें टूट दी गई। और सबसे अहम बात कहते हैं कि मामूली बातों पर झगड़े, फसाद और लड़ना और फ़ौजों का आपस में तसादम होना, इन बातों ने उन्हें ज़वाल पज़ीर लाए। अब इस तारीख़ से, इन सल्तनतों के ज़वाल से हमें ये मालूम होता है, ये साबित होता है कि अगर छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे झगड़ों पर हम ध्यान देकर आपस में लड़ेंगे तो ये कोई भी कभी यकीन है कि हम ज़वाल पज़ीर होंगे और नुकसानात की ज़द में आएंगे। चाहे घर के मामलात हों, दफ्तर के हों, बाहर के हों, हमें कभी भी छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, वरना घर तो घर, मुल्क और रियासतें भी टूट जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।